दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत सिंह आपका अपने चैनल लाल किताब का मजमून में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक तो वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर इसके साथ ही छोटी सी आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मैं देना चाहता हूं कि मैंने लाल किताब पढ़ाने का बीड़ा जो है वो दोबारा से उठा लिया है। मैं लाल किताब की क्लासेस शुरू मैंने कर दी हैं। अगर आप भी लाल किताब सीखना चाहते हैं तो कृपया मुझे 9463414434 में कांटेक्ट करें। ये क्लासें ज़ूम के ऊपर लगेंगी और ये इस क्लासों में आपको पहले 1 महीना ग्रामर सिखाया जाएगा, उसके बाद ग्रहों की ऊपर हम चर्चा करेंगे, फिर हम जो मेन टॉपिक्स हैं जीवन के उस पर हम चर्चा करेंगे एज़ पर लाल किताब। ये पांचों लाल किताब 1939, 40, 41, 42 और 52 के एडिशन पढ़ाए जाएंगे। जो इसका निचोड़ है वो पढ़ाया जाएगा। अब मैं आता हूं आज के टॉपिक पे। अगर आप जी हाँ, अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो कृपया मुझे इस नंबर पर संपर्क करें या अपना इंटरेस्ट शो करें। अब दोस्तों, आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो लिया है रियायती 40 दिन। जी हाँ दोस्तों, एक कंसेप्ट है लाल किताब में रियायती 40 दिन का। रियायती 40 दिन जिसे कई लोग चलियां भी कहते हैं, कई चालीसा भी कहते हैं, कई 40 दिन का छीला भी कहते हैं, कई और भी बहुत कुछ कहते हैं अलग अलग भाषाओं में। दोस्तों, लाल किताब में भी इसका जिक्र है। दोस्तों, पंडित जी ने कहा है कि लाल किताब में जब भी आपका जन्म, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी नजदीक आएगी, आपके जन्मदिन के 20 दिन पहले या कुछ दिन पहले आपको अच्छे या बुरे सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही जन्मदिन के 20 दिन या कुछ दिन 1 महीने बाद तक भी आपको अच्छे या बुरे दोनों में से कोई भी एज पर योर होरोस्कोप आपके टेवे के अनुसार आपको सिम्टम्स जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों पंडित जी कहते हैं कि आप अपना टेवा जन्मदिन से कुछ दिन पहले जरूर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, दिखाएं और उनके द्वारा बताए गए लाल किताब के जो प्रिकॉशंस हैं, उपाय हैं, जो रेखा में मेखा या ग्रहफल राशिफल का जो उपाय करके हम कोशिश कर सकते हैं अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने प्रेजेंट टाइम को ठीक करने की। अगर हम कोशिश करें या कर सकते हैं तो ये इन उपायों के जरिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो उपाय हैं ये आपको एक लाल किताब का विशेषज्ञ, एक लाल किताब जानने वाला ही बताएगा। अन्य ज्योतिष वाले जो उपाय बताते हैं उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। लाल किताब का जो उपाय करते हैं, लाल किताब के उपाय बताते हैं, कोई ग्रामर नहीं उनको पता होती है। जिनको पता है वो जरूर लाल किताब के उपाय बताएं और करें। जिनको नहीं पता है, मिनटों में सेकंडों में राजा महाराजा बनाने वाले, लाखपति करोड़पति बनाने वाले, औलाद देने वाले, वो सब ढोंग है। उससे, वो ऐसे उपायों से आप बचे, रीलों के उपायों से आप बचे। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मिनटों में राजा बन जाएं या मिनटों में आपको औलाद मिल जाए या आपके सपन जो है, स्वप्न जो है वो पूरे हो जाए। दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप लाल किताब को अच्छी तरह समझें, इनके उपायों को समझें और उसके बाद करें। ऐसे ही जल्दी ही कोई ना कोई उपाय ना कर दिया करें जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। बताने वाले को तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है लाल किताब में, मगर करने वाले को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, जिस ग्रह के सिम्टम आपको आने वाले वर्ष फल में अच्छे या बुरे दिख रहे हैं, या आपके जन्मदिन के बाद जिस ग्रह के अच्छे या बुरे सिम्टम्स दिख रहे हैं, उन ग्रहों से संबंधित उपाय या उन ग्रहों से संबंधित प्रिकॉशन अगर आप लेना शुरू कर देते हैं तो आने वाला साल आपका बेहतर हो सकता है। अब पंडित जी ने जो रियायती 40 दिन की बात की है, लाल किताब में 40 या 43 दिन के ही उपाय पंडित जी ने लिखे हैं। वो क्यों लिखे हैं? क्योंकि पंडित जी ने इसी जगह पे लिखा है कि 28 नक्षत्र और 12 राशियां हैं, तो वो 40 दिन का एक कंसेप्ट उन्होंने बनाया है। और ज्यादा से ज्यादा 43 दिन कर सकते हैं। लेकिन लाल किताब में आप लोगों को पता होगा कि इससे ज्यादा दिनों के भी उपाय हैं, 48 दिन के भी उपाय हैं, 100 दिन के भी उपाय हैं, है ना। 100 दिन के भी परहेज हैं, 100 दिन के भी प्रिकॉशन है, साल के भी प्रिकॉशन है, साल के भी परहेज हैं। 3 महीने बाद भी आप उपाय रिपीट करना है, ऐसी भी बातें लाल किताब में लिखी हुई हैं। तो ये
काफ़ी जो है विषय सोचने वाला है। इसको सोच समझ कर ही आप उपाय करें, उपाय की क्वांटिटी कितनी लेनी है, उपाय की मियाद क्या होगी, इन सब पर भी विचार करना ज़रूरी होता है ना? क्योंकि लाल किताब में ये भी भ्रम है लोगों को कि कितने दिन करना है, कितना क्वांटिटी लेनी है। हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी-अपनी कैलकुलेशंस है, अपनी-अपनी तरीके हैं। तो हर बंदा अपने हिसाब से करवा रहा है। तो आप भी अपने लाल किताब को देखिए, इसके उपाय को समझिए, लाल किताब को सीखिए और जो रियायती 40 दिन है जिसे हम परहेज कहते हैं, वो परहेज आप ज़रूर करें। क्योंकि रियायती 40 दिन का मतलब ये होता है कि आपने उस 40 दिन में जो है कोई भी ऐसा कर्म, ऐसा कांड नहीं करना है जिससे आपके प्लैनेट खराब हों, है ना? अगर 40 दिन आप अपने आप को सही रखते हैं, तो आपका तकरीबन 1 साल बढ़िया जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी ज़हमत, बीमारी या कोई भी जो है प्रॉब्लम्स का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। ऐसा मानना है, बड़ों का भी ऐसा मानना है और हम हमारा लाल किताबियों का भी ऐसा मानना है। इसीलिए हम 40 या 43 दिन के उपाय देते हैं, क्योंकि इसी 40 और 43 दिन के बीच ही उपायों का भेद छुपा हुआ है ना? तो यही 40 से 43 दिन ही पंडित जी ने क्यों लिए, इसका भेद इसी में छुपा हुआ है ना? तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि मैं नई वीडियोस बनाकर आपको बताता रहूं, आपको समझाता रहूं, आपको आपका मार्गदर्शन दर्शन करता रहूं, आपको मार्ग दिखाता रहूं। कोशिश कर सकता हूं, चलना अपने खुद है। बाकी अपने गांव, शहर, घर को साफ रखिए, देश को साफ रखिए, कानून का उल्लंघन ना करें, रेड लाइट जंप ना करें, स्त्रियों का सम्मान करें। धन्यवाद।